आज मैं आप लोगों के सामने 3 ऐसे हॉरर रियल केसेस लाया हूँ जो केसेस मेरे साथ तो हुआ है, जिन केसेस की गवाह मैं खुद हूँ। मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा, डायरेक्टली टॉपिक पर आता। इंडिया में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनके बारे में शायद गूगल पर भी आपको ना मिले। मैं ऐसे ही जाते जाते एक शहर में जा पहुंचा। एक घर था, उस घर के हर तरफ कलावे बंधे हुए थे, बेसिकली जो मोस्टली हाथों में बांधते हैं ना, लाल कलर के वो धागे, और कई सारी अगरबत्तियाँ जल रही थी उस घर के चारों तरफ। और ये घर जहाँ पर है, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूँगा इस चीज़ को। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई जाए और उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। बस इतना जान लो कि ये यूपी के एक छोटे से कस्बे में है। जब मैंने ऊपर गया, देखा कि जितने भी आते जाते लोग आ रहे थे वहाँ उस घर के सामने बैठ रहे थे और अगरबत्तियाँ जला रहे थे। शायद ये चीज़ आपने भी ज़िंदगी में कभी नोटिस करी होगी कि अगरबत्तियाँ या फिर कलावे और या फिर किसी भी तरह की मन्नत या तो वो किसी मंदिर में मांगी जाती है या फिर मस्जिद में, लेकिन वो किसी घर पे मांगी नहीं जाती। लेकिन वहाँ पर उस घर से ये सारी चीज़ें मांगी जा रही थी। और मैंने देखा कि वो घर तीसरे मंजिल का था और उस घर के छत पर एक इंसान है जो सबको देख रहा है। वो किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है, वो बस सबको देख रहा है, महसूस कर रहा है सबको। और जब सारे लोग चले गए, वो नीचे आते हैं और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ। मैंने देखा इस चीज़ को। वो शख्स नीचे आता है और जितने अगरबत्तियाँ थी एक टोकरी में उसको भर लेता है, और जितने भी धागे थे उन सबको काट कर अपने साथ वो घर के अंदर ले जाता है। और घर के अंदर ले जाने के बाद मैं वहाँ से चला गया, क्योंकि यार वो काफ़ी लेट हो गई थी मुझे। मैं जिनके घर रुका था उनसे पूछा उस घर के बारे में, कि बताया कि आपको अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है उस घर के पास जाओ, वो घर वाले भैया आपको ठीक कर देंगे। वो घर वाले भैया के नाम से बहुत फेमस थे वहाँ। मैंने बोला कि आखिर उनमें ऐसा शक्ति क्या है, तो उसने बोला कि इस दुनिया में किसी को भी कोई भी तरह की कोई रोग हो, कोई मरीज हो, उनको वो ठीक कर सकता है, ऐसा शक्ति है उनके पास। दरअसल ये घर उनके खुद का भी नहीं है, बस वो कहीं से आ जाते हैं सुबह और रात को चले जाते हैं। उनको आते जाते आज तक किसी ने भी नहीं देखा। जितने देर वो घर में रहते हैं तब तक लोग घर के बाहर अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कलावे बांधते हैं, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन अगरबत्तियाँ जलाने के बाद, शाम ढलने के बाद, उनके जाने से पहले पहले करीब 7-8 बजे वहाँ से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़। और ये रोज़ होता है। शॉकिंग बात यह है कि उस घर में कोई नहीं रहता है। उसी जगह पर एक बूढ़े बाबा रहते थे, उसी घर के करीब में रहते थे वो बूढ़े बाबा। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि ये जो इंसान है ये किसी भी पजेस इंसान को ठीक कर सकता है, वो भी खुद पजेस होकर। और 3-4 दिन बाद ये चीज़ मैंने देखा अपने आंखों के सामने कि एक छोटी सी लड़की वो पजेस थी। लड़की के अंदर बूढ़ी आत्मा थी और वो लड़की उस घर के सामने आती है, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कलावे बांधते हैं, जो भी लोग करते हैं वो भी करते हैं। और वो जो आदमी, उनकी उम्र 36 से 37 साल के अंदर ही होगी, वो नीचे आता है और उस लड़की के पास बैठ जाता है। उसके कान में जाकर कुछ कहता है, 2-3 शब्द, और वो लड़की जो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी वो सीधे से उठकर उस आदमी के साथ घर के अंदर चली जाती है, ऐसे जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। और घर के अंदर जाने के बाद इन दोनों की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से बाहर सुनाई जा रही थी। और बात सुनाई देने से पहले वो आदमी एक बार ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि उस टाइम वो पजेस हो रहा था। ये दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। और ये सब होने के बाद वो लड़की शाम को ठीक होकर वापस आ जाती है। और जब मैंने उस लड़की से सारे बातें पूछी तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा था और एक लाल रोशनी थी और कुछ नहीं था। एक ऐसी लाल रोशनी जो मूव कर रही थी। और ये सब होने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो आदमी है ये किसी एक बड़ी अच्छी आत्मा का सहारा लेता है किसी और लोगों को सही करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को बताऊं कि इंसानी शरीर इतनी ज़्यादा कार्यकर नहीं होती, तो कभी कभी आत्माओं का सहारा लेना पड़ता है। और शायद एक बड़ी पवित्र आत्मा ने उस इंसान को चुन लिया जिससे वो लोगों की मदद करता है। और मैंने देखा उस आदमी को, उसकी चेहरे में एक अलग ही नूर है, बहुत खुशी खुशी रहता है वो आदमी। और एक बार उस घर में एक चोर ने जाने की हिम्मत करी थी। द मोमेंट वो चोर बाहर आया है, उसने उसी घर के गेट पर सर पटक के अपनी जान दे दी। पूरा घर के बाहर उसके खून से रंगा हुआ था। कई लोगों ने कई तरीके आजमाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो घर किसका है किसी को नहीं पता। वो घर कम से कम 100 से 150 साल पुराना है।
और मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे। अरे यार कर दो, फ्री है। और जो सेकंड इंसिडेंट मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडिया में एक जगह, एक प्लेसेस ऐसा भी है जहां पर लोग ठीक होने के लिए अपने बालों को अर्पित करता है, तो कैसा लगेगा आपको। एमपी में एक मंदिर है, पुराना, बहुत पुराना, मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का। वो मंदिर ऐसा मंदिर है कि वहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है और उसे शैतान ग्रह बोला जाता है। वो पॉजिस्ट लोगों का एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। एक आत्मा के जरिए वो लोग ठीक होते हैं।